हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 4 पार्ट 3। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 19, द अगली डकलिंग। अगली मतलब बदसूरत या फिर दिखने में वो अच्छी नहीं लगती, या फिर उसको और कह सकते हैं कुरूप। देन डकलिंग, डकलिंग मीन्स बतख का बच्चा। स्टूडेंट्स, आज का जो लेसन है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम इस अगली डकलिंग के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में दिया है चित्र, ये देख सकते हैं। ये कौन है? अगली है डकलिंग, मतलब बदसूरत या फिर कुरूप, जो दिखने में अच्छा नहीं लगता है, वो उसको बोलते हैं कुरूप या फिर अगली। अगली डकलिंग के बारे में आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेसन है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मदर डक वॉज रियली प्राउड ऑफ हर 6 न्यू डकलिंग। मतलब मदर मीन्स जो माता होती, वो बतख की जो माँ है वो डक यानी बतख, वॉज हर रियली मतलब सच में, वास्तव में, या फिर प्राउड मतलब गर्व या फिर घमंड, ऑफ हर 6 न्यू डकलिंग। 6 मतलब 6, न्यू मतलब नया, डकलिंग मतलब बतख का बच्चा। तो यहाँ पे होता है मदर डक वॉज रियली प्राउड ऑफ हर 6 न्यू डकलिंग। जो माँ बतख था, माँ बतख को अपने 6 नए बच्चों पर, 6 न्यू बेबीज, जो डक का जो बेबी है, उसका बच्चा है, उस पर उनको बहुत गर्व था, बहुत ही प्राउड था। वंस मोर, माँ बतख को अपने 6 नए बच्चों पर बहुत ही गर्व था। ये देख सकते स्टूडेंट्स, इसके जो 6 नए बच्चे थे उस पर उनको बहुत ही गर्व था। देन दे वर सॉफ्ट, फ्लफी एंड येलो। और वे कैसे थे? दे मीन्स वे वर सॉफ्ट मतलब मुलायम, फ्लफी, फ्लफी मीन्स रोएदार, एंड येलो, येलो मीन्स पीले। और जो बच्चे थे वे कैसे थे? सॉफ्ट मतलब मुलायम, रोएदार और पीले थे, पीले रंग के थे। देन सच फाइन लिटिल डकलिंग्स बट द 7th वन वॉज वेरी डिफरेंट। फिर आगे है कि सच फाइन लिटिल डकलिंग, वो कितने थे? डकलिंग मतलब जो कितने बच्चे, बतख के जो बच्चे थे वो कितने बढ़िया थे। फाइन लिटिल डकलिंग्स, वो कितने भी अच्छे थे, बहुत ही कितने बढ़िया और छोटे बच्चे थे। बट लेकिन द 7th वन वॉज वेरी डिफरेंट, लेकिन जो 7th नंबर का बच्चा था, लेकिन जो 7वां बहुत अलग था, डिफरेंट था। यहाँ पे हम देखते स्टूडेंट्स, आपको बताती हूँ। यहाँ जो मदर है उसके कितने थे? 7 बच्चे थे, लेकिन जो 6 न्यू बेबी थे उस पर उनको बहुत ही प्राउड था, उनकी मदर को। देन 7वां नंबर का जो था वो क्या था? बहुत ही डिफरेंट था। हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये कितने हैं? सुंदर है, फ्लफी है, रोएदार है, देन सॉफ्ट और येलो कलर के हैं, येलो रंग के हैं, पीले कलर के हैं। लेकिन ये कौन सा है? ये अलग ही थे, बहुत ही डिफरेंट। हमने पढ़ा यहाँ पे बट द 7th वन वॉज वेरी डिफरेंट, लेकिन 7वां बच्चा बहुत ही डिफरेंट था, अलग था। इट वॉज बिगर एंड इट्स फीदर्स वर ग्रे एंड सैगी, इट लुक्ड सो अगली। वो 7वां बच्चा बहुत ही डिफरेंट था और क्या था? बिगर मतलब बड़ा, एंड इट्स फीदर्स वर ग्रे, और उसका जो पंख था वो भूरे कलर के थे, एंड सैगी, सैगी मतलब बहुत झब्बे थे। इट लुक्ड सो अगली, वह बहुत बदसूरत लग रहा था। इट वॉज बिगर एंड इट्स फीदर वर ग्रे एंड सैगी, इट लुक्ड सो अगली मतलब उसके पंख भूरे थे, ग्रे कलर के थे। देन फीदर मीन्स पंख, देन ग्रे मीन्स भूरा। उसके जो फीदर थे, जो 7वां था उसका फीदर
ग्रे कलर का मतलब भूरा कलर का था और झबरा था वो। देन और क्या था, वह बहुत ही बदसूरत लग रहा था। हम देखते हैं यहाँ पे ये जो डकलिंग है, जो बतख के बच्चे, वो कितने प्यारे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। देन ये 7वां नंबर का था, वो कैसा था, झब्बे थे। देख ही सकते हैं यहाँ पे कैसे झब्बे हैं, उसके फीदर और ग्रे कलर का है। हमने पढ़ा ये ग्रे कलर का है। देन और दिखने में ये सब सुंदर लग रहे हैं और ये बहुत ही बदसूरत लग रहा था। देन नेक्स्ट है ऑल द सेम मदर डक थॉट इट्स माई बेबी डकलिंग। लेकिन क्या हुआ, ऑल द सेम फिर भी, मदर डक थॉट माँ बतख ने सोचा, थॉट में सोचा, इट्स माई बेबी डकलिंग, यह मेरा बच्चा, बतख का बच्चा है। ऐसा मदर जो डक है, जो इसकी माँ है, वो ऐसा उन्होंने ऐसा सोचा, इट्स माई बेबी डकलिंग, यह मेरा बच्चा, बतख का बच्चा है। देन सी लव्ड इट डियरली, वह उसे बहुत प्यार करती थी। देन बट द अदर 6 brothers and sister didn't like the ugly duckling, लेकिन अन्य जो 6 भाई बहनें थे, ब्रदर्स एंड सिस्टर, अदर मतलब अन्य, 6 ब्रदर एंड सिस्टर थे, वो क्या करते थे, उनको लाइक नहीं करते थे, उनको वो बच्चा जो अगली था उसको वो पसंद नहीं करते थे, उनको पसंद नहीं था। बट द अदर 6 brothers and sister didn't like the ugly duckling, लेकिन अन्य 6 भाई बहनों को बदसूरत बतख का बच्चा पसंद नहीं था। When it waddled towards them, they turned their backs and ran away, और ran away, और जब it paddled towards them, लेकिन जब वह लड़खड़ाता हुआ आया तो उन्होंने अपनी पीठ मोड़ ली और क्या हुए, ran away, ran। स्टूडेंट्स, ये रन का सेकंड फॉर्म है। ये फिर क्या हुए, भाग गए। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं क्या किया, इन 6 भाई बहनों को जो थे उनको ये जो अगली है, अगली डकलिंग, उसको इन सबको पसंद नहीं था। और क्या किया, जब वो उनके ओर लड़खड़ाता हुआ आया, ये क्या हुआ, इनकी ओर आया तो उन्होंने अपनी पीठ मोड़ ली। देखिए कैसा पीठ मोड़ लिया, इनके आगे नहीं, ये पीठ है, उनकी ओर पीठ मोड़ ली और भाग गए। देन नेक्स्ट, द लिटिल डकलिंग वुड गो फॉर अ स्विम एवरी डे टू अ लेक नियर बाय, और जो छोटे बतख के बच्चे थे वे हर रोज झील में तैरने जाते थे। फॉर अ स्विम एवरी डे मतलब हर दिन, टू अ लेक नियर बाय, पास के जो झील में थे, वे जो बच्चे थे बतख के, वे सब हर रोज झील में तैरने जाते थे। देन द अगली डकलिंग वांटेड टू जॉइन द अदर्स बट दे डिडंट वांट हिम, लेकिन बदसूरत बतख का बच्चा भी बाकी बतखों के साथ जाना चाहता था। वांट मतलब चाहना, और वो क्या करता था, वो जो बच्चा था जो बहुत ही अगली है, वो क्या चाहता था कि जॉइन मतलब उनके साथ में, द अदर्स बट दे डिडंट वांट हिम, बाकी बच्चों के साथ वो भी उनके साथ जाना चाहता था तैरने के लिए, लेकिन क्या हुआ, वे उसे नहीं चाहते थे। जो ब्रदर जो डक थे, उनके जो ब्रदर्स एंड सिस्टर थे, वो उनको नहीं चाहते थे, उनको पसंद नहीं करते थे। देन दे ऑलवेज स्वैम अवे फ्रॉम हिम, ही वॉज लेफ्ट ऑल अलोन। दे मतलब वे, ऑलवेज हमेशा, स्वैम अवे फ्रॉम हिम मतलब तैरने के लिए, वे हमेशा उससे दूर तैरते थे। स्वैम मतलब तैरना, अवे फ्रॉम हिम मतलब जो वे
6 बतख थे। जो उसके ब्रदर एंड सिस्टर थे वे क्या करते थे, उससे हमेशा उससे दूर तैरते थे। ही वॉज लेफ्ट ऑल अलोन, वह अकेला रह जाता था। देन नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, वे क्या करते थे, वो हमेशा झील में तैरने के लिए जाते थे, हर रोज़ जाते थे, एवरीडे जाते थे। तो फिर क्या करते थे कि वो जब वो उनके साथ जाते तो ये भी जाते थे, लेकिन इनको ये साथ में तैरना चाहते थे, लेकिन ये लोग इनका साथ नहीं देते थे। और वे क्या करते थे, वे जब तैरते थे तो इन लोग हमेशा इससे दूर तैरते थे और वह अकेला रह जाता था। यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे 6 जो डक हैं वो एक साथ हैं, लेकिन ये दूर है और अकेला है। अलोन मीन्स अकेला। देन नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। द अगली डकलिंग स्वैम बेटर देन द अदर डकलिंग्स विच डिड नॉट प्लीज देम एट ऑल। और जो अगली डकलिंग है, जो अगली, जो कुरूप बदसूरत जो डक है, बदक का बच्चा है, वो क्या करता है, स्वैम मतलब तैरना, बेटर देन द अदर डकलिंग मतलब जो बदसूरत बतख का बच्चा था वो बाकी बतखों से बहुत ही बेहतर तैरता था। विच डिड नॉट प्लीज दैम एट ऑल, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये जो अगली डकलिंग है वो उन 6 से बहुत ही अच्छा स्वैम करता था, बहुत ही अच्छे से तैर सकता था और वो तैरता था, लेकिन वे क्या थे, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जो अगली डक है वो उन सब से बहुत ही अच्छा तैरता था, लेकिन उन जो 6 बतख थे उनका वो जो उनका जो क्वालिटी है, जो उनका तैरना है, उनको पसंद नहीं था। देन दे टीज्ड हिम अबाउट हिज अगलीनेस, और वे उसकी बदसूरती के बारे में उसे चिढ़ाते थे। दे टीज करते थे हिम अबाउट हिज अगलीनेस, उसकी जो बदसूरत, जो उसका चेहरा, उसका जो बॉडी था, उसके बारे में वो सब उनको चिढ़ाते थे। हिज ओनली फ्रेंड वॉज हिज मदर, उसकी एकमात्र दोस्त कौन थी, उसकी माँ थी। हिज ओनली मतलब केवल, सिर्फ, फ्रेंड वॉज मतलब दोस्त या फिर फ्रेंड सहेली था। हिज मदर उसकी एकमात्र, उसकी सिर्फ एक फ्रेंड कौन थी, उसकी मदर थी, उसकी माँ थी। अदर डक्स टोल्ड हिज मदर, अन्य बतख ने उसकी माँ से कहा, क्या कहा देखते हैं, ऑल ओवर डकलिंग आर स्मार्ट, तुम्हारे सभी बतख के बच्चे होशियार है, स्मार्ट है। बट दिस बिग फेलो लुक्स सो डिफरेंट, लेकिन यह बड़ा लड़का इतना अलग दिखता है। Why is he so ugly? His mother only said. और वो जो अलग दिखता है, फिर वो और आगे लिखते हैं कि वह इतना बदसूरत क्यों है। Why is he so ugly? वह इतना बदसूरत क्यों है, उसकी माँ से पूछते। फिर उसकी माँ ने केवल इतना कहा, क्या कहा, हिज मदर ओनली सेड, उसकी माँ ने केवल इतना कहा, ही इज माइन एंड आई लव हिम टू, वह मेरा है, हिज माइन मतलब वो मेरा है और मैं भी उससे प्यार करती हूँ, एंड आई लव हिम टू, मैं भी उससे प्यार करती हूँ। देन नेक्स्ट, एट लास्ट feeling very lonely and sad, the ugly little duckling decided to leave the lake. और आखिरकार, एट लास्ट में आखिरकार, फीलिंग मतलब उसको महसूस हुआ, एहसास हुआ, फीलिंग वेरी लोनली एंड सैड, वह बहुत अकेला और उदास महसूस करते हुए क्या हुआ, द अगली लिटिल डकलिंग डिसाइडेड,
उसने क्या महसूस किया कि अपने को बहुत अकेला, वेरी लोनली, मतलब बहुत ही अकेला, देन सैड, और बहुत ही उदास महसूस करते हुए बदसूरत छोटे बतख ने बच्चे के ने उसने क्या किया, जो बदसूरत था, जो बतख था, अगली लिटिल डकलिंग, जो बदसूरत बतख था, बदसूरत जो बतख थी, लिटिल मतलब छोटा, डकलिंग मतलब बतख का बच्चा, कौन बच्चा, जो अगली था, जो कुरूप था, बदसूरत था, बच्चे ने झील छोड़ने का फैसला किया, डिसाइडेड टू लीव द लेक। लेक मीन्स झील, ये देख सकते हैं, ये जो झील है उनके साथ वो भी तैरता था, लेकिन उसको बहुत ही अच्छा नहीं लगता था, उनको वो चिढ़ाते थे, उनके बारे में बहुत अच्छा नहीं लगता था, बातें बोलते थे, उन पर हंसते थे। तो उन्होंने डिसाइड किया, अगली डकलिंग ने डिसाइड किया कि वो ये जो झील है, लीव द लेक, उसने झील छोड़ने का फैसला किया, डिसाइड किया। ही मेट हिज वे टू द रिवर्स एज एंड स्वैम अवे विथ द रिवर, और वह नदी के किनारे तक गया। ये देखिए, ये क्या क्या है, वो नदी के किनारे तक गया और नदी के साथ तैरता हुआ चला गया। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक पढ़ा कि उसने उसको बहुत चिढ़ाया, लेकिन उसने क्या किया, उसने आखिर में उसने झील को छोड़ने के, लेक को छोड़ने का उसने फैसला किया और तैरते तैरते नदी के किनारे तक गया, एज मतलब किनारे तक, एंड स्वैम मतलब तैरते हुए, अवे विथ द रिवर नदी के साथ तैरता हुआ चला गया। देन नेक्स्ट, whatever the poor duckling tried to seek shelter, he found that he was always ridiculed by other smaller birds, animals, even human beings poked fun at him. He became lonelier and more miserable. और क्या हुआ, जो अगली डक था उसके साथ, whatever the poor duckling tried to seek shelter, और जो बतख था उस क्या हुआ, पुअर डकलिंग मतलब उसको क्या कह सकते हैं, बेचारा बतख का बच्चा, जहाँ भी शरण लेने की कोशिश करता था, सीक शेल्टर, और जहाँ भी वो जाना चाहता था, कहीं भी उसको अच्छा जगह मिले, वो शरण लेने की कोशिश करता, उसे हमेशा दूसरों के द्वारा उपहास का पात्र बनना पड़ता। क्या होता है उनको, ही फाउंड दैट ऑलवेज रिडिकल्ड बाई अदर्स, उनको उनके दूसरे जहाँ कहीं भी जाता उसको दूसरे लोग क्या करते थे, उसका उपहास करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। स्मॉलर बर्ड्स, एनिमल्स, इवन ह्यूमन, और इतना ही नहीं बंतु छोटे पक्षी, स्मॉल बर्ड मतलब छोटे पक्षी, जानवर, इवन ह्यूमन यहाँ तक कि मनुष्य, ह्यूमन बींग्स मतलब मनुष्य भी उसका मजाक उड़ाते थे। ह्यूमन बींग पॉक्ड फन एट हिम, उसका मजाक उड़ाते थे। ही बिकेम लॉनलियर एंड मोर मिजरेबल, वह और भी अकेला और दुखी हो गया। कौन, अगली डकलिंग। देन नेक्स्ट, बाय एंड बाय ही ग्रेव बिगर एंड स्ट्रोंगर, और वह क्या हुआ, बाय एंड बाय मतलब धीरे धीरे, ही ग्रेव मतलब बड़ा हो, बिगर एंड स्ट्रोंगर धीरे धीरे वह बड़ा और मजबूत होता गया, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। बट whenever he looked at his own reflection he thought, और लेकिन जब वह अपना प्रतिबिंब देखता, वो क्या करता, रिफ्लेक्शन मीन्स प्रतिबिंब, जो अपना प्रतिबिंब था वो किस पे देखता, पानी पे, जब वो अपना प्रतिबिंब देखता, ओन रिफ्लेक्शन मतलब अपना प्रतिबिंब, he thought तो सोचता, आई लुक सो अगली, मैं कितना बदसूरत दिखता हूँ, लुक मतलब देखना, दिखना, और सो अगली मतलब बदसूरत, कुरूप, जो दिखने में अच्छा नहीं। वो अपना जो प्रतिबिंब है वो देखता है और खुद सोचता है, तो सोचता, ही थॉट मतलब सोचा, आई लुक सो अगली, मैं कितना बदसूरत दिखता हूँ। ही वॉज अफ्रेड टू लुक एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, वह अपना प्रतिबिंब देखने से डरता था। क्या, अफ्रेड मतलब
भय खाना मतलब डरना। ही वॉज वह बहुत ही डर जाता था अपने प्रतिबिंब देखने से, उसको अपने प्रतिबिंब भी देखने से वो डरता था। ही हेड हिमसेल्फ इफ ही सॉ एनीवन कमिंग, अगर कोई उसे आता दिखता तो वह छिप जाता। वो बेबी डकलिंग था, क्या था, तो कोई उसे आता दिखता तो वह क्या करता था, छिप जाता। देन वन डे, फिर क्या हुआ, एक दिन, वन डे मीन्स एक दिन, व्हेन ही was hiding among the reeds, he saw a flock of graceful white swan swim past. लेकिन वन डे मतलब एक दिन, when जब, he was hiding among the reeds, लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब वह सरकंडों के बीच छिपा हुआ था, reeds, he saw a flock of graceful white swan swim past. Swan means हंस, swim means तैरना, ग्रेसफुल मतलब बहुत ही नम्र। एक दिन क्या हुआ, वन डे, जब उसकी लाइफ में क्या हुआ, जब वह तैर रहा था, एक दिन वह सरकंडों के बीच में, हाइडिंग अमंग द रीड्स मतलब सरकंडों के बीच में छिपा हुआ था। फिर उसने देखा, ही सॉ उसने देखा, अ फ्लॉक ऑफ ग्रेसफुल वाइट स्वान स्विम पास्ट, और उसने क्या देखा कि उसने सुंदर सफ़ेद हंसों के झुंड को तैरते हुए देखा। Then they were the most beautiful birds he had ever seen. Seen मतलब देखना। तो फिर क्या हुआ, दे मतलब वे, क्या हुआ, जब उसने सुंदर बहुत से सफ़ेद हंसों के झुंड को तैरते हुए देखा, वे सबसे सुंदर पक्षी थे जो उसने कभी नहीं देखे थे। They were द मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब वे सबसे सुंदर पक्षी थे, बर्ड्स मतलब पक्षी थे, ही हैड एवर सीन और जो उसने कभी देखे थे। देन हाउ वंडरफुल टू बी लाइक देम, और उनके जैसा होना कितना बढ़िया है, ऐसा वो कौन सोचता है, अगली डकलिंग। He said to himself, उसने खुद से कहा, himself मतलब खुद से, how wonderful to be like them, उनके जैसा होना कितना बढ़िया है। He said to himself, उसने खुद से कहा। Then came winter. Then came winter with cold winds and snow, और फिर क्या हुआ, आई सर्दी आई, कैम विंटर, विंटर में सर्दी का मौसम, सर्दी आई। देन कैम विंटर, फिर सर्दी आई, विथ कोल्ड विंड्स एंड स्नो, कोल्ड मतलब ठंडा, ठंडी हवा, विंड्स मीन्स हवा, एंड स्नो, स्नो मीन्स बर्फ। फिर सर्दी आई, ठंडी हवाएं और बर्फबारी, स्नो मीन्स बर्फ। विदाउट एनी शेल्टर, बिना किसी आश्रय के, द पुअर डकलिंग वाज फ्रोजन इन द स्नो, और बिना किसी आश्रय के, बिना किसी सहारे के, बेचारा बतख का बच्चा बर्फ में क्या हुआ, फ्रोजन इन द स्नो मतलब जम गया। अ काइंड मैन सॉ हिम, और काइंड मीन्स दयालु, अ काइंड मैन सॉ हिम एक दयालु आदमी ने उसे देखा। ही ब्रोक द स्नो एंड सेव्ड द डकलिंग, उसने बर्फ को तोड़कर क्या किया, उसने ब्रोक किया, ब्रोक मीन्स तोड़ना, द स्नो मतलब बर्फ को तोड़ा, एंड सेव द डकलिंग और बतख के बच्चे को सेव्ड किया मतलब बचाया। सून इट वॉज स्प्रिंग, देन सून इट वॉज स्प्रिंग, और क्या हुआ, जल्द ही वसंत आ गया। द डकलिंग हैड नाउ गेन्ड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, और बतख का बच्चा अब बहुत ही स्ट्रेंथ हो गया, ताकतवर हो गया, उसने गेंड मतलब उसने ग्रहण किया।
डकलिंग हैड नाउ गेंड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब उसने बहुत सारा ताकत उसने गेन किया, उसने ग्रहण किया, उसके पास बहुत सारी ताकत आ गई, मतलब वो ताकतवर हो गया था। अगेन ही फाउंड हिज वे टू द रिवर्स एज एंड स्वैम फर्दर अवे, और फिर से वह अगेन मतलब फिर से ही फाउंड हिज वे टू द रिवर्स, और क्या हुआ, वह फिर से नदी के किनारे तक पहुंचा, एज मतलब किनारे, एंड स्वैम फर्दर अवे, और दूर तक तैर गया। देन वन फाइन मॉर्निंग, एक सुबह, एक अच्छी सुबह, when he flapped his wings against his sides, he rose high into the air, air means हवा। एक सुबह जब उसने अपने पंखों को अपनी बगलों से फड़फड़ाया, उसने फ्लैप मतलब फड़फड़ाया द विंग्स, अपने पंखों को, अगेंस्ट हिज साइड, तो वह हवा में बहुत ऊपर उठ गया। रोज हाई मतलब ऊंचे पे, इनटू द एयर मतलब हवा में बहुत ही ऊपर उड़ गया। he flew on and on till he found himself in a beautiful fragrant garden, और क्या हुआ, वह उड़ गया और वह उड़ता रहा, और तब तक उड़ता रहा जब तक कि खुद को एक खूबसूरत और सुगंधित बगीचे पे नहीं पाया। बतख क्या होते हैं, उड़ते भी हैं, तो उसने जब उड़ना चालू किया तो वो तब तक नहीं रुका जब तक वो इन अ ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंट गार्डन, और जब तक वह खूबसूरत, ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत, फ्रेग्रेंट मतलब सुगंधित गार्डन में बगीचा, एक सुगंधित बगीचे में उसको नहीं पा गया, तब तक वो उड़ता रहा। देन फ्रॉम अ थिकेट क्लोज बाय कैंप ट्री, और क्या हुआ, पास की एक झाड़ी में 3 पक्षी निकले। कितने, कैंप 3 मतलब 3, और जो पास की झाड़ी थे उसमें कितने पक्षी निकले, 3 पक्षी निकले, और वो कौन थे, ब्यूटीफुल वाइट स्वान मतलब सुंदर सफेद हंस, रस्टली देयर feathers and gliding lightly over the smooth water, और हंस अपने पंखों को सरसराते हुए चिकने पानी पर हल्के से फिसलते हुए दिखाई दे रहे थे। यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हंस क्या कर रहे हैं, दिखा, जो हंस दिखा उनको, और वो हंस कैसे थे, सुंदर थे, सफ़ेद कलर के थे, और बहुत ही अच्छे लगते थे। वो अपने पंख को सरसराते हुए और पानी पे ऐसा लहर मारते हुए फिसलते हुए दिखे। ब्यूटीफुल वाइट स्वान रेसलिंग एयर देयर feathers and gliding lightly over the smooth water, सुंदर सफ़ेद हंस अपने पंखों को सरसराते और चिकने पानी पर हल्के से फिसलते हुए दिखाई दे रहे थे। Then the duckling remembered the lovely birds, बतख के बच्चे प्यारे पक्षी याद आ गए। He was afraid to meet them, but he felt a strange longing to be with them, और वो जो क्या हुए, जो बतख के पक्षी उनको याद आ गए, और वह उनसे मिलने से डरता था, लेकिन उसके मन में उनके साथ रहने की एक अजीब सी इच्छा भी थी, लॉन्गिंग थी, एक अजीब सी उनके मन में इच्छा थी। He made up his mind to approach them, no matter how badly they treated him later on, और उनके मन में तो अजीब सी इच्छा भी थी कि मैं उससे मिलूं, लेकिन उसने उनसे मिलने का मन बना लिया, भले ही बाद में वे उसे उनके साथ वे जब थे तो वे उसके साथ कितना भी बुरा व्यवहार क्यों न करे, मेरे साथ कोई भी बुरा व्यवहार क्यों न करे, तो भी उससे मिलूँगा, ऐसा उसने, अगली डकलिंग ने अपने अंदर उसने एक मन बना लिया था। उनकी इच्छा थी कि भले ही बाद में भी उसके साथ कितना भी बुरा व्यवहार क्यों ना करे, ट्रीटेड हिम लेटर ऑन, उनके साथ बैडली मतलब बुरा व्यवहार, नो मैटर मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा वो सोच रहे थे। देन ही स्वैम
towards the beautiful birds and bowed his head down to the surface of water. surface मतलब सरफेस में सतह, सतह फेस ऑफ वाटर मतलब पानी की सतह पर। सुंदर पक्षियों ने ही sang towards the beautiful birds मतलब सुंदर पक्षियों की ओर तैरा वह मतलब कौन, अगली डकलिंग, वह सुंदर पक्षियों की ओर तैरा और अपना सिर पानी की सतह पर, वो क्या कहता, अपना जो उसका सिर था उसने क्या किया, एंड बोर्ड हिज हेड, अपना जो सिर था उसके पानी की सतह पर उसने क्या किया, झुकाया। सरफेस ऑफ वाटर मतलब पानी की सतह पर, डाउन टू द सरफेस ऑफ वाटर पानी की सतह पर झुकाया। एंड और व्हाट डिड ही सी इन द क्लियर स्ट्रीम बिलो, और नीचे साफ धारा में उसने क्या देखा, और जो उसकी पानी की धारा थी, बहाव था, वो क्या था, बहुत ही क्लियर था। क्लियर स्ट्रीम बिलो, वो जो कितना बहुत ही साफ था, उसने नीचे जो साफ धारा था उसमें उसने क्या देखा, हिज ओन इमेज, नो लॉन्गर अ डार्क ग्रे अगली बर्ड बट अ ग्रेसफुल एंड ब्यूटीफुल स्वान। लेकिन जब उसने अपना सिर पानी के नीचे झुकाया, पानी की ओर अपना मुंह किया, तो उसने क्या देखा कि उसकी अपनी छवि, जो उसका चित्र, जो उसका चेहरा था, उनकी छवि थी, अब एक काले भूरे क्या था, नो लॉन्गर अ डार्क ग्रे अगली बर्ड बट अ ग्रेसफुल एंड ब्यूटीफुल, वो क्या था, इमेज था, उसकी छवि थी, वो कैसा था, उसने क्या देखा कि अब उसकी छवि, अब खुद की छवि थी, वो अब एक काले मतलब काले भूरे ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि एक सुंदर और सुंदर हंस की थी। बट अ ग्रेसफुल एंड ब्यूटीफुल स्वान, बल्कि एक सुंदर और सुंदर हंस की उनकी अपनी छवि थी। द अदर स्वान swam round the newcomer and welcomed him, दूसरे हंसों ने नवागंतुक क्या किया, दूसरे द अदर स्वान्स जो दूसरे हंस थे ने क्या किया, सम राउंड न्यू कमर मतलब दूसरे हंसों ने नवागंतुक के चारों ओर, जो नया था उसके चारों ओर तैर कर उसका क्या क्या वेलकम किया, उसका स्वागत किया। देन द बर्ड दैट had lived a miserable life as an ugly duckling was a swan after all, वह पक्षी जो बहुत ही क्या था, बदसूरत बतख के बच्चे के रूप में एक दयनीय जीवन जी रहा था, आखिरकार वो क्या था, वो बतख नहीं था। एन अगली डकलिंग वाज अ स्वान आफ्टर ऑल, और वो क्या था, आखिरकार हंस था, वो जो बतख था वो बतख नहीं था, वो क्या था स्टूडेंट्स, वो एक हंस था। देन एक बार और, once more, the birds that had lived a miserable life as an ugly duckling, जो अगली डकलिंग है वो अपने बदसूरत जो कुरूप होने पर, जो अगली होने का वो उसको बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा था, उसके जो जीवन में वो बहुत ही अच्छा जीवन नहीं जी रहा था खुद की अगली होने की वजह से। वो क्या हुआ, वह पक्षी जो बहुत बदसूरत बतख के रूप में एक दयनीय जीवन जी रहा था, मिजरेबल एक दयनीय जीवन जी रहा था, आखिरकार वह क्या था, आफ्टर ऑल वो क्या था, एक स्वान था, स्वान आफ्टर ऑल मतलब वो हंस था। He curved his slender neck and cried joyfully from the depth of his heart, और क्या हुआ, उसने अपनी पतली गर्दन को मोड़ा और अपने दिल की गहराई से खुशी से चिल्लाया। उसने क्या, ही कर्व मतलब मोड़ा, मुड़ना, कर्व मीन्स मुड़ना, स्लैंडर नेक अपनी पतली गर्दन को मोड़ा, एंड क्राइड जॉयफुली, और वो क्या हुआ, दिल की गहराई से खुशी से चिल्लाने लगा। हार्ट, डेप्थ ऑफ हिज हार्ट मतलब दिल की गहराई से उसने क्या किया, खुशी से वो जॉयफुली मतलब बहुत ही चिल्लाने लगा। आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ सच हैप्पीनेस एज दिस वाइल आई वॉज एन अगली डकलिंग। फिर वो क्या कहता है, जब मैं बदसूरत बतख का बच्चा था तो मैंने कभी ऐसी खुशी का सपना नहीं देखा था।
स्टूडेंट्स वो फिर वो जो अगली डकलिंग वो क्या कहता है लास्ट में कि जब मैं बदसूरत बतख का बच्चा था तो मैंने कभी ऐसी खुशी का सपना नहीं देखा था जितना वो आज खुश था। जब उसने अपना प्रतिबिंब पानी पे देखा तो वो क्या हुआ, वो पहले जैसा अगली ग्रे कलर का और बेकार सा नहीं था, वो कितना अब सुंदर हो गया था। तो वो उसे देखकर अब जब मैं वो कहता है कि जब मैं बदसूरत बतख का बच्चा था तो मैंने कभी भी ऐसी खुशी का सपना, ऐसा ड्रीम्स नहीं देखा था। फ्रेंड्स ये हमारा अगली डकलिंग यहाँ पे कंप्लीट होता है। देन वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।